जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा क्लास 9 के लिए, जो आप लोगों का फाइनल एग्जाम होने वाला है। उसमें एक काफ़ी सारा सवाल जो है यहाँ से देखने को मिलने वाला है। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है। साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले आप लोग ये वाला जो है पैसेज को स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि आप बाद में आसानी से इसको पढ़ सको। यहाँ से कभी कभी होता है कि पैसेज जो है हूबहू एग्जाम में देखने को मिल जाता है, तो आप लोग करके आना, ठीक है। यहाँ पे देखो, गद्यांश के अनुसार किसके आगमन के समय खेत लहलहाने लगते हैं। तो गद्यांश के अनुसार जो है 9 वर्ष के आगमन के समय, किसके समय, 9 वर्ष के आगमन के समय। गद्यांश के अनुसार हम सभी त्योहारों को मिलजुल कर एक साथ कैसे मनाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा हर्षोल्लास के साथ। कैसे मनाते हैं, हर्षोल्लास के साथ। क्वेश्चन नंबर 3 पर देखिए, कह रहा है आपसे कि गद्यांश का सर्वाधिक उचित शीर्षक क्या होगा। अब ये जो पैसेज था इसका शीर्षक आपको देना है, तो त्योहारों का महत्व के बारे में बताया गया है, तो इसका जो टाइटल हो जाएगा वो त्योहारों का महत्व भी हो जाएगा। प्रफुल्लित शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। तो प्रफुल्लित शब्द का जो पर्यायवाची होगा वो हो जाएगा आपका खुशी। ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है आपका यहाँ पर कुछ कविता टाइप का है, पढ़ लेना इसको। पक्षी और बादल, ये है भगवान के डाकिये हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। इसको पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद आप लोग क्वेश्चन आंसर को करना होगा। पहला सवाल में बोला गया है कि पक्षी और बादल को किस रूप में बतलाया गया है। तो पक्षी और बादल को जो बतलाया गया है डाकिये के रूप में बतलाया गया है। एक देश से दूसरे देश महादेश कौन जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट आंसर इसका, पक्षी और बादल जाते हैं। कौन जाता है, पक्षी और बादल जाते हैं एक देश से दूसरे देश। सुगंध में कौन सा उपसर्ग होगा। तो सुगंध में जो उपसर्ग होता है वो हो जाएगा आपका सु, क्योंकि वह पहले लगता है ना, सु प्लस गंध। पद्यांश का उचित शीर्षक क्या हो सकता है। इसका पद्यांश का जो उचित शीर्षक होगा वो प्रकृति के संवाहक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। संख्यावाचक विशेषण की पहचान करना है आपको कि संख्यावाचक विशेषण यहाँ पे कौन है। तो देखिए, संख्या में संख्या आएगा, जैसे कि 2 आ गया तो 2 बैल लिखा है तो 2 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। विज्ञान शब्द में इक प्रत्यय लगाने से नया शब्द क्या बन जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम इक प्रत्यय लगाएंगे तो यहाँ पर जो नया शब्द बनेगा वो वैज्ञानिक बनेगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, इनमें से सरल वाक्य का उदाहरण कौन सा है। तो इनमें से जो सरल वाक्य हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जोर जोर से वर्षा हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि इनमें से किस वाक्य में कर्ता ने चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो किस वाक्य में हुआ है आपको बतानी। सही जवाब शिक्षक ने कहा। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से साकार का विलोम क्या होगा। साकार का जो यहाँ पे विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा निराकार। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 पे। ईंट का जवाब पत्थर से देना मुहावरे का क्या अर्थ होता है। तो ईंट का जवाब पत्थर से देना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा कड़ा प्रतिरोध करना। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वो एक वचन में है। तो कौन सा शब्द होगा, आकाश। आकाश जो है आपका वो एक वचन में है। औपचारिक पत्र में इनमें से कौन सा विकल्प नहीं होगा। औपचारिक पत्र में कौन सा विकल्प नहीं होगा। तो ऑप्शन ए अभिवादन नहीं होगा। देखिए, यदि आपने अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा, या नहीं तो दिए गए नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं, ताकि आपको हर एक वीडियो का अपडेट मिलता रहे। निबंध लेखन के अंतिम चरण को क्या कहा जाता है। तो इसका अंतिम चरण को हम लोग कहते हैं उपसंहार। संवाद में कौन से अंश आवश्यक होते हैं आपको बतानी है। तो संवाद में जो आवश्यक होते हैं वो होते हैं आपका नाम, भाषा, स्थान और गतिविधि। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 19 पे। ये वाला पोयम आपको पढ़ना है और उसके बाद क्वेश्चन का आंसर करना है, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर पे आएंगे। चिड़िया के माथे का रंग कैसा है। तो चिड़िया के जो माथे का रंग है वो आपको बतानी है। इनका रंग जो है वो काला है। कवि ने चतुर किसे कहा है। तो कवि ने जो चतुर कहा है वो चिड़िया को कहा है। चिड़िया मछली को किस तरह पकड़ती है। तो चिड़िया जो मछली को पकड़ती है वो पकड़ेगी आपका झपाटे मारकर। गगन का पर्यायवाची कौन नहीं होगा। तो गगन का जो पर्यायवाची नहीं होगा वो वसुधा हो जाएगा। वसुधा नहीं होगा। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे कि सखियां एवं शब्द पाठ के आधार पर दिए गए पदों और उनके तत्सम रूप दिए गए हैं, इनमें गलत विकल्प का आपको चयन करना है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए पखा, पखी, पशु, पक्षी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वाक्य पाठ के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सही है आपको बतानी है। तो यहाँ पर जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, कवित्री उत्तराई के रूप में रुपये देना चाहती है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। कैदी और कोकिला कविता के अनुसार मोहन के व्रत द्वारा किसकी ओर संकेत किया गया है। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मोहनदास करमचंद गांधी की ओर। मेघ आए कविता के अनुसार धूल किसका प्रतीक है। तो यहाँ पर जो धूल प्रतीक हो जाएगा वो हो जाएगा युवती का प्रतीक है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, इसके बाद आपको ये वाला पैसेज पढ़ना है ध्यान से। हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर करेंगे, ताकि पैसेज रिपीट होगा तो क्वेश्चन आंसर भी रिपीट होगा।
क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, गधा कैसा प्राणी है, आपको बताना है। अब ये जो गधा है वो कैसा प्राणी है, तो ऑप्शन बी सहनशील प्राणी है। आपको समझ में आ जाना चाहिए, वो सहनशील होता है, देख करके पता चलता है। गधे में ऋषि मुनियों का कौन सा गुण पाया जाता है, तो गधे में ऋषि मुनियों का जो गुण पाया जाएगा वो सुख दुख में समान भाव से रहने का गुण पाया जाता है। गधे को आदमी क्या समझता है, तो गधे को जो आदमी समझता है क्या समझता है, तो बेवकूफ़ समझता है। गद्यांश के अनुसार विषाद का अर्थ क्या होगा, तो इसमें जो विषाद का अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा आपका दुख, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपका कि लहासा की ओर पाठ में लेखक के सहयात्री का क्या नाम था, तो यहाँ पे इसका नाम था सुमति। सांवले सपनों की याद पाठ के अनुसार साइलेंट वैली कहाँ पर स्थित है, आपको बतानी है। तो ये जो साइलेंट वैली है ये केरल में स्थित है। नेक्स्ट है, किस ब्रिटिश सेनापति ने देवी मैना पर सहानुभूति दिखलाई थी, किस ब्रिटिश सेनापति ने दिखाया था, राइट आंसर हो जाएगा सर टॉमस हे ने। चलिए नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे कि मेरे बचपन के दिन पाठ के अनुसार महादेवी वर्मा को उनकी माता जी ने सबसे पहले किस ग्रंथ को पढ़ना सिखलाया था, तो किस ग्रंथ को पढ़ना सिखलाया था, ऑप्शन सी पंचतंत्र को पढ़ना सिखलाया था। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा, यह पंक्ति किस पाठ से ली गई है, तो यह जो पंक्ति ली गई है वो ली गई है आपका प्रेमचंद के फटे जूते से। मेरे संग की औरतें पाठ में लेखिका की नानी ने अपने पति के मित्र प्यारे लाल से अपनी पुत्री के लिए कैसा वर ढूंढने का आग्रह किया, सही जवाब हो जाएगा आज़ादी का सिपाही, ऑप्शन नंबर सी। रीढ़ की हड्डी एकांकी रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है, आपको बतानी है। सही जवाब हो जाएगा आपका जगदीश चंद्र माथुर, ऑप्शन नंबर सी। रीढ़ की हड्डी एकांकी में विवाह योग्य कन्या का क्या नाम है, सही जवाब हो जाएगा आपका उमा। निम्नलिखित में से किस पाठ में विस्थापन का दर्द आपको दिखा है, सही जवाब हो जाएगा माटी वाली। क्वेश्चन नंबर 40 में आते हैं। कहा जा रहा है कि माटी वाली पाठ में किस शहर का वर्णन मिलता है, तो यहाँ पे मिलेगा आपका टिहरी का, ऑप्शन नंबर ए। आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना है। चैनल पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी वाले आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। साथ ही साथ आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको लिंक मिलेगा व्हाट्सएप ग्रुप का, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।